वेलकम बैक स्टूडेंट्स, माय नेम इज जसविंदर सिंह। तो पिछले जो लेक्चर में हमने देखा कि हमने अर्थमेटिक मीन जो था उसका शुरुआत की थी, अर्थमेटिक मीन की। और हमने देखा कि इसमें तीन तरह की सीरीज हैं, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज एंड कंटिन्यूअस सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज और डिस्क्रीट हमने पिछले लेक्चर में किया कि कौन कौन से मेथड हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, डायरेक्ट मेथड से हम सॉल्व कर सकते हैं, शॉर्टकट से कर सकते हैं, स्टेप डेविएशन से भी कर सकते हैं। तीनों मेथड से आंसर जो है वो आपका सेम ही आएगा। मेथड आपकी मर्जी है, जो मर्जी लगा लो, जो आपको इजी लगता है वो मेथड चूज कर सकते हो। तो अब हमारी बारी आती है कंटिन्यूअस सीरीज की। कंटिन्यूअस सीरीज जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट सीरीज है और पेपर में भी, एग्जाम में ज्यादातर जो है सम कंटिन्यूअस सीरीज से ही आते हैं, चाहे हम मीन की बात करें या और कोई स्टैट्स जो और प्रॉब्लम्स है उसकी बात करें। तो कंटिन्यूअस सीरीज में हमें पता है कि हमारे पास दो तरह की लिमिट्स होती हैं, एक होती है लोअर लिमिट x की, एक होती है अपर लिमिट। तो इस तरह से हमारे पास वैल्यू होगी 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50। सो इसके साथ हमारे पास फ्रीक्वेंसी गिवन होगी, जैसे इसमें डाल सकते हैं 2, 3, 1, 2 और 2। ये सारी की सारी बेटा होती है लोअर लिमिट्स और इधर वाली होती है अपर लिमिट। जैसे हम पहले भी डिस्कस कर चुके थे, इसको लोअर लिमिट 1 बोलते हैं, इसको अपर लिमिट 1 बोलते हैं, इसको लोअर लिमिट 2 बोलते हैं, इसको अपर लिमिट 2 एंड सो ऑन। तो अब हम बात करें कंटिन्यूअस सीरीज में, जब इसको सॉल्व करना है तो हमारे पास पहला मेथड कौन सा है? डायरेक्ट। डायरेक्ट मेथड। तो इसमें क्या करना है? सबसे पहले हमें x का मिड वैल्यू क्रिएट करना, मिड वैल्यू, मिडल वैल्यू। सो मिड वैल्यू को क्रिएट करने के लिए इसको हम स्मॉल x भी बोल देते हैं। मिड वैल्यू को क्रिएट करने में क्या करना है? इन दोनों वैल्यूज को, लोअर और अपर वैल्यू को प्लस करना है और डिवाइड बाय 2 कर देना है। जैसे इस केस में 0 + 10 डिवाइड बाय 2 करके आ जाएगा हमारे पास 5। ठीक है, तो हमने क्या किया? 0 + 10 डिवाइड बाय 2 कर लिया तो हमारे पास 5 आ गया। इसी तरह से 10 + 20 डिवाइड बाय 2 कर दिया तो हमारे पास आ जाएगा 15। ठीक है, 20 + 30 डिवाइड बाय 2 फिर आ जाएगा 25। फिर इसका कर लिया 35 और फिर आ गया 45। तो आप देखो, अगर इसका जो आपका गैप सेम रहेगा तो फिर हर बार हर एक को डिवाइड करने की जरूरत नहीं, बस 10 10 10 या 5 5 5 या 20 या जितना भी होगा, जितना अगर ये गैप सारा सेम है तो इसका गैप भी सेम चलेगा, हर बार डिवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और उसके बाद क्योंकि डायरेक्ट मेथड है, हमारे पास x आ गया, हमारे पास f आ गया, फ्रीक्वेंसी आ गई, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो। बाकी सारा स्टेप जो है, जैसे हमने डिस्क्रीट सीरीज की थी उसी के तरीके के ही सारे स्टेप्स हैं। तो ये हमारे पास x है, ये f है। 5 को 2 से गुना किया, कितने आगे? 10। 15 को 3 से किया, 45, 25, 70 और 90। सो इसका हमने टोटल कर लेना है, ये बनेगा समेशन fx। तो कितना आ गया? 240। इसका टोटल कर लिया, हमारे पास आ गया n, कितना आ गया? 10। तो मीन का फॉर्मूला ये है x बार मीन का साइन, समेशन fx डिवाइड बाय n। तो समेशन fx है 240 ओवर n, हमारे पास कितना है? 10। तो मीन का हमारे पास आंसर आ गया 24। तो इस तरीके से हमने डायरेक्ट मेथड में सॉल्व करना है। दोबारा से देख लो कि फर्स्ट ऑफ ऑल इन दोनों वैल्यूज को प्लस करके डिवाइड बाय 2 कर देना है, तो इस तरह से हमारी मिड वैल्यू क्रिएट होती जाएगी। फिर 10 + 20 डिवाइड बाय 2, फिर 20 + 30 डिवाइड बाय 2, 30 + 40 डिवाइड बाय 2, 40 + 50 डिवाइड बाय 2, ये 45 आ जाएगा। तो इस तरह से फिर x को f से मल्टीप्लाई करके कॉलम आ जाएगा fx का, उसका समेशन कर लेना है, n को टोटल कर लेना है, समेशन fx ओवर n 240 डिवाइड बाय 10, 24 हमारा आ जाएगा आंसर। सो बेटा हमारा सेकंड मेथड है शॉर्टकट मेथड। सीरीज कौन सी है? कंटिन्यूअस।
तो सेम उसी तरह से हमने जैसे पिछले समय किया था डायरेक्ट मेथड में, हमने सबसे पहले मिड वैल्यू क्रिएट करनी है, मिडल वैल्यू, जिसको हम x भी कह सकते हैं। तो 0 प्लस 10 डिवाइड बाय 2 करके हमारे पास 5 आ गया, फिर 10 प्लस 20 डिवाइड बाय 2 करके 15 आ गया, फिर 25, फिर 35, फिर 45। इस तरीके से हमारे पास x की वैल्यू आ गई। अब शॉर्टकट मेथड में हम क्या करते हैं, कल भी हमने किया था, जैसे हमने डिस्क्रीट सीरीज में किया था, x की वैल्यू में से एक वैल्यू अज्यूम कर लेनी है कि ये हमारा अज्यूम मीन है। तो मोर ओवर मिडल वैल्यू को ही हम लेते हैं अज्यूम मीन, तो इसको अज्यूम मीन ले लिया। हमारे पास कॉलम बनेगा dx का, डेविएशन फ्रॉम x कैसे बनेगा, x माइनस a करके। सो x की वैल्यूज में से ये जो a 25 है ये माइनस करते जाना है। 5 में से 25 माइनस किया, माइनस के 20। 15 में से 25 किया, माइनस के 10। 0, फिर 10 और फिर 20। इस तरह से हमारे पास dx की वैल्यू क्रिएट हो जाएंगी। अब dx की वैल्यू को फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करो, कॉलम बनेगा f dx का। 2 को गुना करना है माइनस 20 से, फिर कितना आ जाएगा, माइनस 40, माइनस 30, 0, 20 और 40। फिर इसका समेशन कर लो, समेशन f dx आ जाएगा। तो ये कितना आ गया 70, ये कितना आ गया 60। तो हमारे पास माइनस का 10 आ जाएगा, समेशन f dx। तो इसमें जो मीन का फॉर्मूला रहेगा वो होगा a प्लस समेशन f dx डिवाइड बाय n। सो अज्यूमिंग कितना हमने लिखा था 25 प्लस समेशन f dx कितना आ गया, माइनस का 10 और n का टोटल, फ्रीक्वेंसी टोटल हमारे पास आ गया n 10। कट गया आपस में, 1 आ गया, तो हमारे पास 24 आ गया मीन का आंसर। तो जो हमने पिछला मेथड किया था डायरेक्ट मेथड, उसमें भी आपका आंसर 24 आया, और हमने जो ये लगाया शॉर्टकट मेथड, इसका आंसर भी सेम आया। तो आंसर जैसे मैंने बोला हर बार सेम आएगा, मेथड आपकी चॉइस है, जो आपको इजी लगता है वो लगा सकते हो। तो वंस अगेन कि 0 प्लस 10 ओवर 2 करके हमारे पास 5, 15, 25, 35 और 45 आ गया। फिर ये x की वैल्यू में से हमने अज्यूम इन एक वैल्यू ले ली, उसको माइनस कर दिया, x माइनस a करके, डेविएशन फ्रॉम x आ गया। 5 में से 25, 15 में से 25, 25 में से 25, 35 में से 25 और 45 में से 25 माइनस करते। फिर dx के कॉलम को फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई करके कॉलम आ गया f dx का। फिर मीन का फॉर्मूला a प्लस समेशन f dx ओवर n। तो अज्यूमिंग हमारा 25 था, समेशन f dx हमारा माइनस 10 है और n है 10। तो 10 से 10 कट गया, 1 आ गया, 25 में से 1 माइनस करके हमारे पास 24 आंसर आ गया। सो बेटा तीसरा मेथड है हमारा स्टेप डेविएशन मेथड। इजी मेथड है, लेकिन वही जो बताया था पहले भी कि हर बार ये मेथड नहीं लगता, लेकिन इजी है। अगर काफी लेंथी सम है या वैल्यूज बड़ी हैं तो तब ये जो मेथड है हम लगाते हैं, तो थोड़ा इजी हो जाता है मल्टीप्लिकेशंस करना, डिवीजन करना। सो इस तरह से स्टेप डेविएशन मेथड में आपको x और f की वैल्यू गिवन होगी जैसे पहले होती है, फिर इन दोनों को प्लस करके डिवाइड बाय 2 करके मिड वैल्यू क्रिएट कर ली, फिर इन दोनों को प्लस किया डिवाइड बाय 2 करके मिड वैल्यू क्रिएट कर ली। सो इस तरह से मिड वैल्यू आ गई। मिड वैल्यू के बाद हमने dx का कॉलम बनाया, किस तरह से, x माइनस a करके। x की वैल्यू में से a जो है 25, उसको माइनस करते जाना है, तो dx की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। अब स्टेप डेविएशन मेथड तभी लग सकता है कि जब सारी की सारी dx की वैल्यू किसी एक वैल्यू से डिवाइड हो। अब ये देखो, जैसे ये सम है, इसमें ये सारी की सारी वैल्यू 2 के टेबल से डिविजिबल भी हैं और 5 के साथ भी हैं और 10 के साथ भी हैं। तो हम सबसे बड़ी वैल्यू जो जिसे डिवाइड कर सकते हैं उससे डिवाइड करेंगे। अब ये dx को हम क्या करेंगे, उससे d डैश x क्रिएट करेंगे। कैसे करेंगे, dx डिवाइड बाय कॉमन वैल्यू। तो ये सारी की सारी वैल्यू किससे डिवाइड होंगी, 2 से भी, 5 से भी, 10 से भी। हम 10 से करेंगे। सो इन सभी वैल्यूज को 10 से डिवाइड कर दो, 20 डिवाइड बाय 10 करके -2 आ जाएगा। फिर 10 को 10 से डिवाइड किया, -1 आ जाएगा, फिर 0, फिर 1 और फिर 2। मतलब सभी वैल्यू को डिवाइड बाय 10 कर देना है। तो इस तरह से हमारे पास d डैश x का कॉलम क्रिएट हो जाता है। d डैश x आ गया, फिर d डैश x को f से मल्टीप्लाई करो, कॉलम बनेगा f d डैश x का। अब 2 को -2 से गुना किया, -4,
फिर माइनस के 3, फिर 0, फिर 2 और फिर 4। सो इसका टोटल करो, ये बनेगा समेशन एफ डी डैश एक्स। सो कितना आ गया? माइनस का 1। सो इसके बाद हमारा फॉर्मूला रहेगा मीन इज इक्वल टू ए प्लस समेशन एफ डी डैश एक्स ओवर एन इंटू सी। सो अज्यूमिंग कितना था हमारा? 25 प्लस समेशन एफ डैश एक्स -1 ओवर एन आ गया हमारा 10, और जो क्लास इंटरवल या जिससे हमने डिवाइड किया था कॉमन वैल्यू वो आ गई 10। सो 10 के साथ 10 कट गया, -1 रह गया, -1 किया 25 में से माइनस, तो आ गया 24 हमारा मीन का आंसर। तो इस सम में भी देखो, इस मेथड में भी आंसर 24 ही आया है। चाहे कोई भी मेथड लगाओ आंसर सेम आएगा। ये जो मेथड है वो ज्यादा इजी रहता है। आपने देखा है कि मल्टीप्लिकेशन वगैरह काफी इजी हो जाती हैं करनी। तो वंस अगेन मैं बताऊंगा कि जैसे ये वैल्यू x और f की आपके पास गिवन होगी, प्लस कर लो डिवाइड बाय 2, मिड वैल्यू क्रिएट हो जाएगी। फिर इन दोनों को प्लस करो, फिर इन दोनों को प्लस करके डिवाइड बाय 2 करते जाओ। मिड वैल्यू के बाद dx का कॉलम आएगा, x माइनस a करके x की वैल्यू जितनी भी है उनमें से a माइनस करते जाना है। 5 में से 25 माइनस करो 20, 15 में से 25 10, फिर 25 में से 25, 35 में से 25 और 45 में से 25 करके ये आ जाएंगे। फिर d डैश x के लिए हमने क्या करना है? ये तभी लगेगा जब ये सारी की सारी वैल्यू किसी एक वैल्यू से डिविजिबल हो। तो ये सारी की सारी वैल्यू 10 से डिविजिबल हैं, तो हमने 10 से डिवाइड कर दिया, तो हमारा d डैश x का कॉलम क्रिएट हो गया। इस d डैश x के कॉलम को f से मल्टीप्लाई करिया, -2 गुना 2 माइनस के 4, -1 गुना 3 -3, 0 को 1 से किया 0, 1 को 2 से किया 2 और 2 को 2 से किया 4। टोटल कर लिया हमने, समेशन कर लिया, समेशन एफ डैश आ गया -1। फिर बस फॉर्मूला फिल करो, फॉर्मूले वैल्यू फिल करो और इसको सॉल्व कर दो, तो हमारा ये आंसर आ जाएगा। तो ये 3 तरह की सीरीज थी बेटा, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस। और 3 ही मेथड हैं, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड। तो तीनों तरह की सीरीज हमने कर ली है और तीनों तरह के मेथड हमने कर लिए हैं। तो जो सीरीज दी होगी, मेथड चाहे जो मर्जी लगाओ, आप उसको सॉल्व कर सकते हो। अब जैसे मैंने बोला था कि कंटिन्यूअस सीरीज में और भी कई तरह की प्रॉब्लमेटिक सम्स होते हैं। अब हम एक एक करके वो सारे के सारे सम्स देखेंगे कि किस तरह से उसको सॉल्व करना है हमने। हाँ जी बेटा, तो कंटिन्यूअस सीरीज में हमारी अगली सीरीज है इंक्लूसिव सीरीज। ये देखो बेटा, जैसे मैंने आपको बताया था कि ये वाली होती है लोअर लिमिट L1, ये होती है अपर लिमिट U1, ये L2, ये U2। अब इस सीरीज को अगर देखो तो U1 और L2 अलग अलग हैं। यहाँ 9 है, यहाँ 10 है, यहाँ 19 है, यहाँ 20 है, यहाँ 29 है, यहाँ 30 है। जो लास्ट सब हमने किया था, अगर याद हो आपको उसमें, तो इधर 0 था, इधर 10 था। अगर इधर 10 था, यहाँ भी 10 था, यहाँ 20 था, यहाँ भी 20, यहाँ 30 और यहाँ भी 30। So that is exclusive series or this is inclusive series. So 0 to 9, 10 to 19, 20 to 29, 30 to 39. So इसको बोलते हैं inclusive series. मीन जब हम करते हैं तो इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं होती। हाँ, अगर मीडियन करेंगे तब इसको कन्वर्ट करना है। इस बार अगर मीन का सम हो, इंक्लूसिव सीरीज गिवन हो, तो इसको एज इट इज ही सॉल्व कर देना है। तो जिस तरह से यू नो दैट के अगर हमें x और f दिया है तो सीधा ही इसका हमने मिड वैल्यू जो है वो क्रिएट कर लेनी है। सो मिड वैल्यू को हम स्मॉल x बोल देते हैं। अब 0 प्लस 9 डिवाइडेड बाय 2, ये आ जाएगा 4.5। फिर 10 प्लस 19 डिवाइडेड बाय 2, फिर आ जाएगा 14.5। सो जैसे मैंने बताया कि अगर ये डिफरेंस सेम हो तो इधर भी उसी हिसाब से अपने डिफरेंस बढ़ाते जाते हैं। तो 10-10 का डिफरेंस बढ़ाएंगे, ये 24.5 हो जाएगा, ये 34.5 हो जाएगा, ये 44.5 हो जाएगा, ये 54.5 हो जाएगा। तो इस तरह से आपकी मिड वैल्यू क्रिएट हो जाएगी। तो चलो इसमें हम स्टेप डेविएशन मेथड यूज करते हैं। जैसे मैंने आपको बोला कि ज्यादातर स्टेप डेविएशन मेथड ही हम यूज करते हैं अगर लगता हो तो, क्योंकि थोड़ा इजी हो जाता है। तो इसमें आगे जो हम कॉलम बनाएंगे वो होगा dx का डेविएशन फ्रॉम x, जो बनेगा x माइनस a करके। तो इसमें से x की वैल्यू में से अज्यूमिंग ले लेते हैं, तो हम ये ले लेंगे 24.5।
अगर आप 34.5 ले लेते हो तब भी आंसर आपका सेम ही आएगा। 24.5 ले लेते हो आंसर तब भी सेम ही आएगा। सो इसमें देखो x माइनस ए 4.5 माइनस 24.5 ये हो जाएगा माइनस का 20, फिर आ जाएगा माइनस का 10, फिर 0, फिर 10, फिर 20 और फिर 30। सो इस हिसाब से आपका dx क्रिएट हो जाएगा। x की वैल्यू में से हम क्या करेंगे, a की वैल्यू माइनस करते जाएंगे। dx के बाद हमारा कॉलम बनेगा d डैश x का। कैसे बनता है, dx डिवाइड बाय कॉमन वैल्यू। अब ये देखो सारी की सारी वैल्यू 2 के टेबल से भी डिविजिबल है, 5 के टेबल से भी डिविजिबल है और 10 के साथ भी है। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे बड़ी वैल्यू से इसको डिवाइड कर देंगे। तो 10 के टेबल से इसको डिवाइड किया सभी वैल्यूज को, तो ये हमारा बन जाएगा माइनस का 2, ये माइनस का 1, ये 0, 1, 2 और 3। फिर उसके बाद d डैश एक्स मल्टीप्लाई बाय फ्रीक्वेंसी। सो एफ डी डैश एक्स का हमारा कॉलम क्रिएट हो जाएगा। 1 को मल्टीप्लाई किया -2 के साथ, ये आएगा -2, फिर आएगा -3, फिर आएगा 0, फिर आएगा 6, फिर आएगा 6 और अगेन 6, और इधर n का टोटल हमारा हो गया 20। सो इस हिसाब से एफ डी डैश एक्स का भी टोटल कर लिया, ये आ गया हमारा 13। क्या आया, समेशन एफ डी डैश एक्स। इसके बाद हमने फॉर्मूला लिखा x बार मतलब मीन का साइन इज इक्वल टू a प्लस समेशन एफ डी डैश एक्स ओवर n इंटू सी। एज्यूमिंग हमारा कितना था 24.5 प्लस 13 डिवाइडेड बाय 20 मल्टीप्लाई बाय जिससे हमने डिवाइड किया था वो क्या था हमारा 10। तो ये हमारा आ गया, ये 0 से 0 कट गई, तो 24.5 और 13 और 2 को डिवाइड करके 6.5 आ गया हमारा, और उसके बाद 31 हमारा आ गया आंसर मीन का। सो इस हिसाब से आप देख सकते हो कि इंक्लूसिव सीरीज को एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। इंक्लूसिव सीरीज कौन सी है, जिसके ये दो सिरे आपस में नहीं मिलते हैं, ठीक है, तो उसको चेंज करके ठीक करने की जरूरत नहीं होती, उसका अलग फॉर्मूला होता है। जब हम मीडियन करेंगे तो देखेंगे किस तरह से इंक्लूसिव सीरीज को एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करते हैं। तो फिलहाल इसकी जरूरत नहीं है, सीधा मिड वैल्यू का क्रिएट कर लेना है कॉलम। मिड वैल्यू के बाद अज्यूमिंग ले लेना है एक, अज्यूमिंग लेने के बाद हमने dx का कॉलम क्रिएट कर देना है। तो dx का कॉलम कैसे, x माइनस ए, ये सभी x की वैल्यू में से a जो है वो माइनस करते जाना है। फिर इन सभी वैल्यूज को किसी एक कॉमन वैल्यू से डिवाइड करके d डैश एक्स का कॉलम क्रिएट हो जाएगा। d डैश एक्स को f से मल्टीप्लाई करो, f डैश एक्स बन जाएगा। उसका समेशन करो, समेशन f डैश एक्स, और फिर जस्ट फॉर्मूला पुट करो a प्लस समेशन f डैश एक्स ओवर n इंटू सी। सो इस तरह से हमारा वैल्यूज पुट करके सॉर्ट आउट करके हमारा आंसर आ जाएगा 31। सो इस तरह से बेटा ये हमने कर ली इंक्लूसिव सीरीज। इसके बाद है लेस देन सीरीज, मोर देन सीरीज और ओपरेंट सीरीज।